बता दो क्यों मियाँ तुम लब्बैक लब्बैक क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? और अपनी ही जमात में कुछ गद्दारों को इस बात से तकलीफ है। वो ये समझते हैं ये किसके लिए बोला जा रहा है, हुसैन के लिए, वो तो मर गए मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। और तुम उनको कह रहे हो आए हुसैन हम हाजिर हैं। तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। वो जो टुकड़े तुमने मैदान करबला में देखे, जाओ जरा जुबान खोलो, कुरान भी तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। तुम्हें उसका शऊर नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे अजीज, मरने से कभी डरना मत। मौत आएगी कि नहीं आएगी? अरे मुसलमान के लिए मौत तोहफा है। इधर आंख बंद हुई उधर मुस्तफा की जियारत। डरे वो जिसकी आंख बंद होने के बाद जलना है जलना है जलना है जलना है। इधर आंख बंद हो उधर मुस्तफा की जियारत हो, उसके लिए तोहफा नहीं है तो और क्या है? मौत खौफनाक हादसा नहीं, खूबसूरत तोहफा। अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला दे। अब आपको मैं एक बात को, कुरान का फलसफा तो समझो। एक जगह कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये मुर्दा है। किसको कह रहा है कुरान? अबू जहल, उतबा, शैबा, ये जो जिंदा थे जमाने में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और कुरान कहता है ये मुर्दा है। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये गूंगे बहरे मुर्दा है। और एक तरफ मैदान करबला, मैदान उहद, मैदान खंदक, मैदान बदर टुकड़े हो चुके हैं सहाबा के, और कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि, इनको मुर्दा मत कहो, इनके टुकड़े हो गए। कुरान कहता है इनको मुर्दा ना कहो। और जो चल फिर रहे हैं उनको कह रहा है ये मुर्दा है। क्या है? चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वो मुर्दा है। कट गया है टुकड़ों में, वो जिंदा है। कुरान का फैसला क्या है? यहां से मैं समझाना चाहूंगा, मौत तो हयात चलने फिरने का नाम नहीं। ये हयात सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं, और मौत सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम ही नहीं। कुरान के फलसफे के मुताबिक इश्क़े रसूल में जो मर जाता है वो जिंदा है, और बेइश्क़े मुस्तफा जो चलता फिरता रहे वो मुर्दा है। वो मुर्दा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी बाकी रखो, जोश और जज्बे बरकरार रहें, लेकिन होश के साथ, और ईमान की सलामती ऐसी बाकी रहे। ऐ नौजवानों, बड़े अदब के साथ मैं भीख मांगते हुए कहता हूं, ऐ नौजवानों एक बार आ जाओ उस रास्ते जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर। तुम आज ये वावेला क्यों मचा रहे हो? फला उठा गुस्ताखी कर रहा है, फला उठा गुस्ताखी कर रहा है। क्या बर्दाश्त होती है तुमसे गुस्ताखी? क्या अपने नबी की शान में गंदी भभकियां सुनने को तैयार हो? नहीं तैयार हो तो इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुकाबला नहीं, बदलो तो अपने आप। ये तुम्हारे से दुश्मनी करते हुए तुम्हारे नबी तक पहुंच गए। इनको तकलीफ तुम्हारे अमाल से है, तुम्हारे साथ मामलात से है। अगर किसी का किरदार ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उसके नबी को गाली दी गई, तो उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता? क्या अपने आप को अब तक ऐसे ही बदकिरदारी में रखे रहोगे? बदलो तो मेरे अजीज। ऐ नौजवानों, बदलने का वक्त आ चुका है। आ जाओ वो गाने बाजे तमाशाओं से बाहर, ग्लिमर की दुनिया से निकल आओ। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुजरे करने के लिए नहीं दी है। हर कोई रील्स बनाते हुए लड़के लड़कियां बन गई, लड़कियां लड़के बनने लग गए। नौजवानों को इस दुनिया ने कहां तक पहुंचा दिया।
बीच का आदमी बना दिया है। कितने तो ऐसे हैं जो मुजरे करते करते अपनी मर्दानगी भूल गए, इनको पता ही नहीं है चूड़ियां भी पहन लिए, बालियां भी पहन लिए। नौजवानों होश तो लो, तुम उम्मत मुस्तफा हो जिसको कुरान खैर उम्मत कह रहा है। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत आज चूड़ियां पहनेगी, बालियां पहनेगी, चोटियां रखेगी, फटी जीन्स पहन करके अपने जिस्मों का तमाशा करेगी। खैर उम्मत ये नहीं है। खैर उम्मत को देखो, जाओ 19 साल का जवान बेटा हुसैन का 3 दिन से प्यासा है, लड़ते लड़ते घोड़े पर थक गया, फिर भी वापस आकर अपने बाबा से नहीं कहता कि मैं बाहर जाऊं, मेरी तो मंगनी भी हुई, मेरी तो शादी बाकी है, भी मैं भी तो अपनी जिंदगी गुजारूं। नहीं, अपने 56 साला बाप को उठने नहीं दिया खीमे से। अपने जवान 19 साल की बात कर रहा हूं, 19 साल के जवानों ने मौला हुसैन से कहा था, बाबा जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, हम आपको अपने हाथ में तलवार उठाने नहीं देंगे, हमारी जिंदगियां जब तक है। तुम क्या जवाब दोगे उन नौजवानों को क़यामत के दिन, अगर वो हुसैन के बेटे क़यामत के दिन खून में लथपथ आए और तुमसे पूछें हमने 19 साला जवानी, 22 साला जवानी इस्लाम के लिए कुर्बान की, तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? तुम क्या कहोगे? रात भर इंटरनेट चला रहा था, रात भर पबजी खेल रहा था, गेमों में मसरूफ था। ऐ नौजवानों, तुम क़यामत के दिन क्या जवाब दो? बदलो अपनी जिंदगी को, उठो, वो करना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ों के जमाना झाल अपनी चल गया। आज तुम्हारे लिए जितने भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, बनाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह आज से नहीं, 1400 साल से हम देख रहे हैं। लोग जो कहते हैं हालात खराब है, कभी हालात अच्छे हुए ही नहीं थे हमारे। इस्लाम के खिलाफ हमेशा ऐसी ही हालात रहे, इससे भी बुरे हालात आए। चंगेज का जमाना आया, हलाकू का जमाना आया। अरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे बादशाहों ने। कत्ल इतना किया था कि बगदाद के दरियाए दजला का पानी हमारे खून से लाल हो गया। ऐसे हालात भी आए इस्लाम पर, लेकिन इस्लाम उस वक्त नहीं खत्म हुआ था, तो आज के हरामियों से क्या खत्म हो सकता? नहीं होगा। तुम्हें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आमाल की फिक्र करो। इस्लाम तो सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। ये मेरे रब का जलाया हुआ दिया है, ये मेरे रब का रोशन किया हुआ चिराग है, मुंह के फूकों से बुझाया नहीं जा सकता। लेकिन आपका हशर क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसकी फिक्र तो करो। नशा में तुम्हारा नाम, जेल में मैंने देखा है अक्सर नौजवान जो मुसलमान आए नशा करते हुए, नशा बेचते हुए, नशा में पकड़े हुए, सप्लाई करते हुए। तुम्हारे हाथों में ये चीज कहां से आ गई? जानते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे होता है। उस रसूल को उम्मत का दर्द है। जब तुम नशे में अपनी आप को बर्बाद कर रहे होंगे तो क्या मेरे मुस्तफ़ा को इसकी तकलीफ नहीं होती होगी? तुम अपने आप को हिलाकत में डालते हो और ये सोचते हो ये मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो ना। शराब पी रहा है कोई मत बोलो इसको, गुटखा खा रहा है कोई मत बोलो, बीड़ी सिगरेट में ऐसा मस्त हो गया है कि कैंसर होने के करीब है। कोई बोले तो आग बगोला, माँ बोले तो उसके खिलाफ, बीवी बोले तो उसके खिलाफ, बाप बोले तो उसके खिलाफ। तुम ये कहते हो मेरी अपनी लाइफ है, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है? ए दीवाने, तुझे खबर क्या है तेरी अपनी लाइफ कब से हो गई? तेरी अपनी जिंदगी कब से हो गई? ये तेरी जिंदगी नहीं है। सुन मुर्शिद गिरामी ताजु शरिया क्या कहकर गए थे, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम समझते हो जिंदगी हमारी अपनी है, हम जैसे मर्जी चाहे वैसे जी लेंगे। नहीं, ये नबी के लिए दी हुई जिंदगी। जीना हो तो मेरे मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक जियो, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक हुजूर की मर्जी के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी नहीं बना ले। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही।
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे लाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ख्वाहिशों को पूर्ण नहीं करते। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मत जियो, मुस्तफ़ा की ख्वाहिश के मुताबिक जियो। यही सहाबा का मसलक, यही अहले बैत का पैगाम। अपनी लाइफ नहीं। आप थोड़ी सी बातें उन लोगों को भी मैं कह देता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान हमें किस बात का है पता है? आज भी और पहले भी होता है, जमात के अंदर मौजूद मुनाफिकीन और गद्दारों से नौजवानों, रोटी टुकड़े सिक्के के लिए कभी अपना ईमान मत बेचना। कितने ऐसे हैं जो मुखबिरी के काम पे लगे हुए हैं, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, पूरा नेटवर्क। किसकी जासूसी कर रहे हैं? 500 रुपए पकड़ा दिया पुलिस ने, इसकी खबर दे दो, उसकी खबर दे दो। तुम्हें पता है जासूसी का अजाब क्या है? अल्लाह की सारे फरिश्तों की उस पर लानत होती है, सारे फरिश्तों की, मलाइका की और अल्लाह की लानत है उस पर जो मोमिनीन की टोह में लगा रहता है। मुझे आज भी वो बात याद आती है। मैं तो गया था, जब मुझे लेने आए थे ऐसा लग रहा था बारात जा रही है। मुझे तो मेरी शादी का भी उतना होश नहीं है कितने लोग आए थे, लेकिन ये जरूर है कि 200 इधर 200 उधर तो थे और सारे बारात की शक्ल में ले जा रहे थे। देखा भी होगा ना आपको। मुझे उस बात का एहसास नहीं था क्योंकि दिल पाक था, कोई जुर्म करके आया नहीं था, इतना यकीन है। आज भी मैं बबांगे तोहल कहता हूं, हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग की नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे खिलाफ हो रही थी। मैं आज भी कहता हूं, खुल करके कहता हूं, हम दीवार के पीछे बैठ करके या गुफे में बैठ करके वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। मजमे आम में कहते हैं इसलिए कि कोई खुफिया प्लानिंग देश के खिलाफ भी कभी नहीं किया, कभी आतंक फैलाने के लिए जवानों को नहीं जमा किया। जब जब बात किया, मिंबरे रसूल से बात किया, खुल करके कहा, हाँ अगर हुजूर की मोहब्बत का चर्चा करना जुर्म है तो ये जुर्म हम 1000 बार करें। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। मैं उन गद्दारों से कहता हूं, मैं जब गया बात पूरी कर लेने, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सवालात की बौछार थी, लेकिन पता है सामने बैठे हुए एक ऑफिसर हंस रहे, मुस्कुरा रहे, फोन में देखते अरे मुफ्ती साहब आपकी तो ये तकरीर भी आ गई, थोड़ी देर के बाद अरे मुफ्ती साहब आपकी ये क्लिप भी आ गई। कहा इतनी देर से आपके पास तो थोड़ी सी टीसी आ रही कहां से? कहा आपके मौलाना लोग भेज रहे हैं, पीर साहब लोग भेज रहे हैं। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं कभी नाम जिक्र नहीं करूंगा। ये जो खबर पहुंचाने वाले लोग, दाढ़ी टोपी जुब्बे वाले, मसनद पर बैठ करके लोगों को गुमराह करने वाले, मुझे सब पता है। तुम जो खबरगिरी कर रहे थे, मैं नाम जाहिर नहीं करता, क़यामत के दिन के लिए रखा हूं। इंशाअल्लाह देखेंगे क़यामत का दिन जब कायम होगा, तुम किसके साथ खड़े रहोगे और हम किसके साथ खड़े रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम क्या समझते हो? खबर दे करके मुसलमानों की, मेरी खबर दे रहे, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, इसमें भी पकड़ो मुफ्ती को, क्लिप भेज भेज करके तुम वरगला रहे हो। साहब ऑफिसर वो खुद कह रहा है, मुफ्ती साहब आप डरो मत, आप घबराओ मत। ऐसे बहुत लोग हमारे पास, सुभान अल्लाह, ऐसे बहुत लोग हैं। हम तो अपना वही काम करेंगे जो कानून की रूह से चलेगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। उस ऑफिसर ने अपना काम किया होगा, लेकिन सवाल यह है दाढ़ी टोपी रख करके जिनके नाम हमारे पास आए थे, जिनको तुम खबरें दे रहे थे, मैं उनसे पूछता हूं तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो? जानते हो जब एक आदमी हुजूर की इज्जत की खातिर गया है,
तुम उसके लिए कहते हो जल्दी मत छोड़ना इसको बाहर, जल्दी मत छोड़ना। अरे जालिमो, मौत तो हयात तुम्हारे हाथ में नहीं है, कह तो बंद भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता था, मैं जा रहा हूं अंदर, मौत के बाद भी निकल सकता हूं, लेकिन ये यकीन था मेरे मुस्तफा जब तक चाहे अंदर बिठाएंगे और जब तक न चाहे तुम पूरी ताकत लेकर के भी मुझे 1 मिनट के लिए रोक नहीं सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक शेर हजरत के नाम, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है मगर सर झुका सकता नहीं। और कत्ले हुसैन, अरे कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपके इश्तिहार में इसलिए इतना जज्बा आ गया, दर्द होता है मेरे अजीजों। मैं इतने जज्बे के साथ बोलने का आप सिलसिला भी वैसे रोक चुका हूँ। तबीयत अगरचे संभल नहीं पाती, 8 महीने पत्थरों पर सुलाकर मेरी कमर जो तुमने तोड़ दिया और उन्हें लगता है कि टूट गया। मेरे अजीजों, जिस्म टूटने से जुबान नहीं टूटती है, क्या और जुबान टूट जाए होश नहीं टूटता, और होश टूट जाए तो ईमान कभी नहीं टूटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो मेरे नबी का दिया हुआ है, वो संभाला हुआ आमिना के लाल का है। और मैं उनसे कहता हूं, नबी के नाम की रोटियां खाने वाले, नबी के नायब और नबी के आशिकों के साथ गद्दारी ना करो, गद्दारी ना करो। अनकरीब तुम्हारे पूरे चूल्हे हिलाए जाएंगे। तुमने जो मुनाफिकत की है, इस्लामी लिबास पहन करके जो जितने भी गद्दार मुनाफिक हैं, आप देखना, याद रखना, चंद दिनों के बाद ये ऐसे बेनकाब होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जलील और रुस्वा करके इनको मारता है। ये कानून फितरत है। जो इधर इस तरह की हरकतें करते हैं वो बहुत जल्दी रुस्वा होते हैं, जिसको आम मुहावरे में हम क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये होगा। और हमने नहीं देखा है लखनऊ का वो कुत्ता जो धर्म बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, कहाँ चला गया? 2 साल हो गए, दिखता ही नहीं। सारे मीडिया वाले हौत कुर्सी पे बिठाते थे, साहब आप तो धर्म परिवर्तन करके आए हो, मुसलमानों को वरगलाने के लिए कि एक बदला तो हजारों बदलेंगे। उसको देखकर तो कोई कीड़ा भी नहीं बदलता। उसने सोचा होगा कि बदल करके बहुत फेम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी। अरे 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात से मार के निकाल दिया। वो पंडित तुम्हें कहां पालेंगे? तू वैसे ही बदला हुआ आदमी जो अपने दीन का नहीं रहा, वो हमारा क्या रहेगा? छोड़ दिया गया। आपने देखा है ना, आपने देखा है। मैं नाम इसलिए नहीं जिक्र करता कि ये मिंबर पाक है, सुभान अल्लाह, पाक है, पाक रसूल का जिक्र है। शैतानों का जिक्र सिर्फ लानत के लिए होता है। लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, बदल लिया, क्या हुआ? क्या इस्लाम में खलबली मच गई? हर कोई बदलने लगा? कुछ नहीं हुआ। बुरा तो तेरा हुआ। 100 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ देख करके, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, ऐसी गतिविधियों में मुलविस न रहो। तुम लोगों के आले कार ना बनो। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसानात गद्दारों से हुए। टीपू सुल्तान कैसे मारे गए थे? गद्दार से मारे गए थे। कौम के अंदर मौजूद गद्दारों ने उनको अंग्रेजों के हाथ दे दिया। आप तारीख उठा करके देख लो, हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद रहे जो गद्दारों की वजह से, मुनाफिकीन की वजह से नुकसान उठाए जाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे बहुत सारे जय्यद उलमा हैं जिनको फंसाने के लिए, जिनको सजाए मौत दिलाने के लिए बहुत सारे टोपी वाले काम कर रहे हैं। ये बजाय टोपी और दाढ़ी वाले, इनका कोई ईमान नहीं होता।
अगर तुम भी ऐसी दो टकों के लोग हो तो तुमसे मेरा खिताब नहीं, और अगर तुम आमिना के लाल के दरबार के भिखारी हो तो अपनी इज्जत नफ्स संभाल करके रखना। करोड़ क्या 10 करोड़ भी कोई दे, गद्दारी मुस्तफा से कभी ना करना। ठोकर मार देना दुनिया की दौलत को और फख्र के साथ कहना मेरे साथ तो कायनात की बहुत दौलत है जो यहाँ भी मुझे ऊपर ले जाएगी, कब्र में भी और हशर में भी। और फिर ये पुकार कर दुनिया से ये कहना बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और कल भी था और कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह।